अब प्रत्यय, प्रत्यय है क्या? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद आए, ठीक है, और उपसर्ग जो शब्द से पहले आए। अब हिंदी और संस्कृत, ठीक है, में जो मेजर डिफरेंस है जिसमें तुम लोग कंफ्यूज होते हो, वो मैं थोड़ा सा फिर से, ऐसे तो मैंने रिवाइज बहुत बार करवाया, फिर से बता रही हूँ, ठीक है, कि हिंदी में संस्कृत में उपसर्ग धातु से भी पहले आता है। हिंदी में क्रिया है, संस्कृत में धातु है, ठीक है, तो धातु से पहले भी उपसर्ग आता है। और हिंदी में आता है, जल्दी बोलिए, जैसे जाकर आकर, जाकर आकर, ये क्या है? खाकर, पढ़कर, खेलकर, हंसकर। ये ऐसी क्रिया है जो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, या हम लोग कहते हैं कि वह खाता है, वह खाती है, ठीक है, तो खाता है, खाती है, वह जाता है, जाती है, वह आता है, आती है। तो वह आता है, आती है, यहाँ पर ता से पहले क्या उपसर्ग आया है? ये आप लोग को बताया गया है। आप तो अभी खैर 10 में है। आप संस्कृत में देखिए, जाता है, जाना का संस्कृत क्या हुआ? गम धातु। आना का आ प्लस गम। क्लियर है एकदम? संस्कृत में गम धातु में आ उपसर्ग लगा तो आना हुआ, ठीक है। तो जाता है गच्छति, आता है आगच्छति। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जाता है, आता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, क्योंकि आप हिंदी में इस तरह से पढ़े हैं कि मुझे नहीं पता। मैं दोनों में डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि जब तक आपने कहा कि प्रत्यय में प्रत्यय का रिवीजन करवाइए, तो आपको ये जानना है कि धातु क्या है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है। धातु ही क्रिया है, क्रिया ही वर्ब है। हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, और संस्कृत में धातु। तो गम मीन्स जाना, और आ प्लस गम, आगम मीन्स आना, जाता है, आता है, ठीक है। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाता है गोज, आता है, आता है, जल्दी बोलिए, बोलिए, आता है का इंग्लिश क्या हुआ? एनीवन? कमिंग। कमिंग। कम्स। आता है, एग्जैक्ट, कम्स। कमिंग मीन्स आ रहा है, आता है, ही कम्स, वह आता है, और ही इज कमिंग, वह आ रहा है ना? तो ये मेरा यही कहना है कि वह आता है, सह आगच्छति, वह जाता है, सह गच्छति। क्योंकि देखो, इस क्वेश्चन से तुम्हारा मतलब लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जैसे आपको ट्रांसलेशन भी है 5 मार्क्स का, है ना? 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन है। उसके बाद 5 मार्क्स का वाक्य निर्माण है, चित्र देख करके या गिवन वर्ड से अनुच्छेद बनाना है 5 सेंटेंस का, या तो 5 वाक्य लिखना है या अनुच्छेद, ठीक है। तो अब अनुच्छेद नहीं आता है कि आप 5 वाक्य लिखिए, तो आपका 5 नंबर वो हो गया। 5 नंबर आपका क्या कहा जाता है, ये प्रत्यय। तो मान लीजिए कि आप ट्रांसलेशन लकार, इंग्लिश में टेंस, हिंदी में काल, और संस्कृत में लकार जानिएगा ही नहीं, आप कैसे कीजिएगा? तो चित्र देखकर वर्णन 5 अनुवाद क्लियर आता ही है अलग से, 5 नंबर हो गया। और चित्र देखकर वर्णन 5 5 5 10 हो गया, हुआ ना? उसके बाद प्रत्यय। तो जैसे कि जाना का संस्कृत गम है और आना का संस्कृत आगम है। अब यहां से मैं शुरू करती हूं कि जाकर और आकर, मैंने शुरू में ही कहा था कि जाकर, आकर, खेलकर, हंसकर, पढ़कर, ठीक है। तो ये कर के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है?
2 सेकेंड। लैप। हु टोल्ड? मैम आकृति। आकृति। तो आकृति यू आर राइट, बट यहाँ क्या कहना है कि अक्त्वा प्रत्यय लगता है। शुरू में क्या लगता है? अक्त्वा प्रत्यय। जब अक्त्वा किसी मतलब धातु से पहले जब उपसर्ग जुट जाता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शब्द ये उपसर्ग एंड प्रत्यय? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपसर्ग एंड प्रत्यय? उपसर्ग जो शब्द से या धातु से पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में आता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि अक्त्वा प्रत्यय सारे धातु में लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे? ल्यप। जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाएगा तो वहां अक्त्वा नहीं लग करके ल्यप लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट ल्यप नहीं लगेगा। जैसे ही धातु से पहले उपसर्ग आ जाएगा, प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स जो फिक्स हो गया, पहले से जाकर के जो फिक्स हो गया, किसी शब्द से पहले और किसी धातु से पहले, तो उपसर्ग हो गया, उस परिस्थिति में ल्यप लगेगा। अदरवाइज क्या लगेगा? अक्त्वा प्रत्यय। तो फॉर एग्जाम्पल गम प्लस अक्त्वा। अब मैं जब अभी कॉपी चेक कर रही थी कुछ बच्चे का, तो इतना बताने के बाद, ठीक है, इतना बताने के बाद बच्चा अक्त्वा को, क्लास 9 की बात बता रही हूँ कि अक्त्वा को क्या लिखा कॉपी में, जो कि मैं बोर्ड पर लिखाती हूँ एक एक शब्द, तब भी बोर्ड से देख करके अक्त्वा को अत्वा उतारा। ये क्या है? इसका मतलब है कि बच्चे की कैजुअलिटी है हर पीरियड में, ठीक है। देखो फिर से मैं लिख कर बता रही हूँ, और उसने क्या लिखा, तो उसके 2 वर्ड को, ठीक है, ओनली 2 वर्ड को चेक करने में मुझे लगभग क्लास में ही 10 मिनट लग गया, और मैंने उसे एहसास कराया तो वो समझ गया कि हाँ मैम मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं देती हूँ, गलत थी। अब आपको देखिए फिर से मैं अक्त्वा का आधा जो क है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, वो गायब हो जाता है, मैंने बहुत बार बताया है। तो मेरे पास रेस्ट क्या बचा, तो अभी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और बच्चे ने क्या लिखा था आप याद कीजिए, ये देखिए, ये मैंने जब ऑनलाइन क्लास लिया था उस समय का पेपर है, ठीक है, इसी में मैंने अभी आपको लिख के मैं दिखा रही हूँ। तो अत्वा ऐसे, तो अत्वा तो कोई प्रत्यय ही नहीं है, दिख रहा है सारे बच्चे को? बोलिए हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना अत्वा? अब सोचो कि पूरे 9 में, अब 9 का भी अब एंड होगा, और तुम लोगों को पता है कि एवरी डे अगर जो वर्ड मैं 50 बार भी बताऊं, लेकिन जिस समय वो लेसन में आता है, ठीक है, या पढ़ाने के क्रम में, तो मैं उसे जरूर रिपीट करती हूँ ना। तो उसके बाद बच्चा, यस, पूरा साल बीत गया 9 का ही, और अक्त्वा को अत्वा लिखता है या लिखती है। क्यों? इसका मतलब उसका ध्यान क्लास में बैठ के भी, वहां बोर्ड पर भी नहीं है, बोर्ड से देखकर गलत उतारना। अब उसको कैसे सुधारा जाएगा? ये तो बच्चा ही जब जागरूक होगा तभी समझेगा, है ना। तो आधा क, आधा त और वाह, अत्वा तो होता ही नहीं है, तो ये हुआ अक्त्वा। अब इसमें जो कि 9 का सिलेबस है, 10 में ये है भी नहीं, लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है, जो मैंने बोला कि सारा प्रत्यय, जैसे कृदंत प्रत्यय में, कि आपका जब सिलेबस में आप पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो बीच में अगर आता है तो आप उसका तोड़कर उसको आप जब तक नहीं पढ़िएगा, तो आपका लिटरेचर पोर्शन कभी, जो 15 मार्क्स का है एग्जैक्ट पठित गद्यांश में से, अपठित की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, अपठित में भी है ना 10 नंबर और 5 नंबर लेटर राइटिंग मिला करके 10 नंबर, तो 15 10 25, ठीक है। और
5 ये क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन 25 4 29 है ना, ये 25 5 30, अब 5 मार्क्स का आने लगा। उसके बाद तुम्हारा घटना के क्रमानुसार, ठीक है, वो 4 मार्क्स का, 29 और 4 33 33। तो वो तो और बच्चे उसमें सबसे ज्यादा इसलिए गलती करते हैं। आज मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है पढ़ने के लिए, रिलेटेड द टॉपिक, रिलेटेड प्रत्यय, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप घटना के क्रमानुसार में, मैं इसलिए विषय से हट गई हूँ अभी जानबूझ करके। घटना के क्रमानुसार में जो सेंटेंस है किसी भी कहानी से या नाटक से, श्लोक से तो रहता है नहीं, तो वो उल्टा पुल्टा रहता है और अकॉर्डिंग टू मीनिंग उसको हमें अरेंज करना रहता है। और एक लाइन, ठीक है, 8 जो क्वेश्चन होता है 8, 1 से लेकर 8, और एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 4 मार्क्स का। तो हाफ मार्क्स में 8 लाइन आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू राइट मीनिंग, उसमें बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। उसके बाद तो जब तक आप तोड़ करके किसी भी लाइन को, पहली बात पढ़ना नहीं सीखिएगा तो आप नहीं कर सकते। 33 मैंने कहा, इसके आगे जो ये आता है मतलब वर्ड मीनिंग है ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये मतलब पर्याय और विलोम। पर्याय मतलब सिनोनिम्स और विलोम मीन्स एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स उसका संस्कृत में रहता है विलोम या विपर्यय, विलोम या विपर्यय। वो आपका हो गया लगभग कितना, तो 33 + 4 37। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इस मेथड से नहीं पढ़िएगा तो हाउ यू विल गेट द गुड मार्क्स, एक्सीलेंट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। और अब तो OMR हो रहा है ना, हर सब्जेक्ट में OMR शीट पे, तो आपको थॉरो स्टडी करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अब कम टू द पॉइंट अगेन, प्रत्यय पर मैं आती हूँ कि अक्त्वा होता है, अथवा नहीं होता है। अक्त्वा के क का लोप होता है, मेरे पास जो बचा आधा त और वा, ठीक है, वो धातु में जुड़ता है। पहली बात तो ये, जिसका मतलब हुआ कि कर के अर्थ में। और दूसरी बात, बेसिकली इसे क्या जानना है कि एक काम जब खत्म हो जाता है, ठीक है, और दूसरा काम जब शुरू होता है तो उस परिस्थिति में अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये आप जानिए, ठीक है। जैसे मैं खाकर सो जाती हूँ, मैं पढ़कर खेलने जाता हूँ। तो मैं खाकर सो जाती हूँ यानी कि खाना, एक काम, खाने का काम समाप्त हो गया, तब मैं सोने के लिए जाती हूँ, ठीक है, विदाउट ईटिंग नहीं। तो निश्चित रूप से ये जानना है कि एक प्रत्यय जब एक, ये अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है कि जब एक काम समाप्त हो गया और दूसरा शुरू होता है तो उस परिस्थिति में उसका प्रयोग होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मतलब डायरेक्ट ये यूज हो ही नहीं सकता है, ठीक है, लास्ट क्रिया के रूप में। और इसलिए ये अव्यय है जो सब परिस्थिति में एक समान रहता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सब परिस्थिति में। जैसे मैं खाकर सो जाती हूँ, वह खाकर सो जाता है, तुम खाकर सो जाते हो, हम लोग खाकर सो जाते हैं, वे लोग खाकर सो जाते हैं, सब लोग खाकर सो जाते हैं। तो देखो, मैं, हम, तुम, सब लोग, हम लोग, एक वचन, तुम दोनों खाकर सो जाते हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों परिस्थिति में एक जैसा रहा। और उसके बाद तीनों लिंग में भी एक जैसा रहा, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। और इसके लिए दो सेंटेंस को जोड़ना मतलब जरूरी है। जैसे मैं खाना खाकर, मतलब मैं खाना खाने के बाद सोती हूँ। एक एक काम मैं करती हूँ कि मैं खाना खा लेती हूँ, इसको अलग अलग तोड़ते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ तब सोती हूँ, ठीक है, ये सेंस ये हुआ, यानी कि मैं खाना खाने के बाद सोती हूँ, मैं खाकर सोती हूँ। तो यहाँ पर
क्या हुआ कि खाकर, जाकर, पढ़कर, इस अर्थ में क्या है कि मतलब एक काम ऑलरेडी समाप्त हो चुका होता है, और इसलिए ये इसको दर्शाता है, पास्ट टेंस को, भूतकाल को, और जो शो करता है यानी लंग लकार को। एक काम ऑलरेडी बीत चुका होता है, तब दूसरा काम शुरू होता है, उस अर्थ में अक्त्वार लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात कि जब धातु से उपसर्ग जुड़ता है तभी लय प्रत्यय का प्रयोग होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे, ठीक है, मेरे आने के बाद, मेरे घर आने के बाद वह पढ़ता है। मेरे घर आने के बाद, तो मेरे मम गृहम आगम्य, मेरे घर आने के बाद, ठीक है, घर यानी घर लौट कर आने के बाद, समझ गए। वह पढ़ता है, वह खाता है, या मेरा बेटा पढ़ता है, मेरी बेटी पढ़ती है। समझ गए, समझ गए। हाँ, तो गम धातु से पहले या किसी भी धातु से पहले उपसर्ग उस परिस्थिति, जिस परिस्थिति में, मतलब किसी भी धातु से पहले जब उपसर्ग लगता है तो उसी परिस्थिति में वहां लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे आ प्लस गम प्लस लय इक्वल टू, अब इसमें ये चीज याद रखना कि आगम में भी होता है और आगत्य भी होता है। दूसरा, वी प्लस मृष प्लस ल्यप, विमृश्य मतलब भूलकर, ठीक है। दृष्टवा का संस्कृत हिंदी होता है देखकर। तो अब दृष्टवा आता है तुम्हारा, ये क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में अक्त्वार लय नहीं पढ़ना है, लेकिन मान लो किसी लाइन में दृष्टवा का प्रयोग हो ही सकता है जब लिटरेचर पोर्शन पढ़ते हो, तो लैंग्वेज लिटरेचर, तो उस समय आया आपका क्वेश्चन। निश्चित रूप से ये तो 2 क्वेश्चन रहता है, आपको पता है 2 नंबर फिक्स है कि दृष्टवा अस्मिन अर्थे, दृष्टवा अस्मिन अर्थे, ठीक है, इस अर्थ में ये मीनिंग हुआ। दृष्टवा इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है। अस्मिन अर्थे गद्यांशे या पद्यांशे या श्लोके किम पदम प्रदत्तम। दृष्टवा इस अर्थ में गद्यांश में अथवा पद्यांश में अथवा श्लोक में कौन सा पद आया है, ये हुआ मीनिंग। तो श्लोक, गद्यांश, पद्यांश, फिर से बता रही हूं कि पिछले साल तक, ठीक है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट आता था, लेकिन पिछले साल से क्या किया कि ये जो लिटरेचर पोर्शन से है 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड, वो किस में डाला है, क्वेश्चन नंबर 10 में, जो 6 मार्क्स का आता है। टोटल 8 क्वेश्चन है, वो 6 मार्क्स का आता है। तो वहां पर उसी लिटरेचर पोर्शन का ये भी ट्रिक है, मैंने पहले भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप सबसे पहले देखिए कि बहुत जो लगभग 4-5 नंबर का आंसर जो है वो क्वेश्चन पेपर पर ही रहता है। तो एक गद्यांश, पद्यांश और श्लोक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और इधर अब जब मैं क्वेश्चन नंबर, मैं क्या, तुम्हें एग्जाम में बैठना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर, यानी तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखोगे तो वहां पर देखो कि अगर विलोम आया या पर्याय आया, ठीक है, या किसी टाइप का ग्रामर जो है, वह क्वेश्चन नंबर जो 12, 13, 14, 15 है, यानी कि जो भी लैंग्वेज मतलब गद्यांश, पद्यांश और श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जाकर ढूंढो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दृष्टवा इस अर्थ में कौन सा पद गद्यांश में आया है। अब मैं आप लोगों को एमसीक्यू दे रही हूं, बताइएगा, ठीक है। विमृश्य, प्रविश्य, अवलोक्य, गत्वा, क्या होगा आंसर? अवलोक्य। एक्सेलेंट, बहुत बार बताया है मैंने, है ना, गुड। यस हु टोल्ड? मैम, प्रियांशु राज।
प्रियांशु राज, तो वही मैंने कहा ना, एक ही बच्चा जवाब देता है, पूरे क्लास को जवाब देना चाहिए था। ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट हैं अभी तक। आकृति फिर से ज्वाइन करे, देख रही हूँ, 10E और 10G मिला करके। अच्छा, तो ये अवलोक्य हुआ। अब दृष्टवा ये क्वेश्चन तो आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अक्त्वा और ल्याप पढ़ना नहीं है, और अगर लोग कहे कि मैम क्यों पढ़ा रही हैं, तो अक्त्वा ल्याप नहीं जानोगे, है ना, तो मैम क्यों पढ़ा रही है, क्वेश्चन तो आता है। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स, इसमें तो नहीं कहा जा सकता है कि आप इतना लिमिटेशन है इसी से दीजिए, पूरे चैप्टर में जो भी है कहीं से भी आ सकता है। तो समझ गए, समझ गए अक्त्वा ल्याप। अवलोक्य, अवलोक्य क्यों हुआ, अव प्लस लोक प्लस ल्याप। ठीक है, लोक से पहले अ उपसर्ग आ गया, विलोक्य, लोक से पहले वी उपसर्ग आ गया, इसलिए वहां पर वी प्लस लोक प्लस ल्याप, अक्त्वा नहीं होकर के ल्याप लगा। तो दोनों क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब आपके सिलेबस में तो अब पहले मैं कह ही दे रही हूँ कि दृष्टवा का पर्याय अवलोक्य, विलोक्य, ठीक है, देख कर, ये हुआ, समझ गए। और उपसर्ग से ही रिलेटेड बताइए आप लोग, वीक्ष सब उपसर्ग से रिलेटेड है। वी में ह्रस्वीकार की मात्रा प्लस इक्ष प्लस ल्याप, और मैंने जो बताया निरीक्ष, निर प्लस इक्ष प्लस ल्याप। देखो 4 पद मैंने कहा दृष्टवा के बदले सिनोनिम्स में, उसमें 2 पद में लोक, धातु तो लोक ही है, लोक क में हलंत। ऐसे लोक मतलब क्या होता है, संसार, लोग, पर्सन, है ना। वी उपसर्ग लग गया तो वी प्लस लोक प्लस और ल्याप प्रत्यय लगा तो मीनिंग हो गया देखकर। अ उपसर्ग लग गया लोक से पहले, इसका मतलब भी हुआ देखकर। अब इक्ष दीर्घईकार, ठीक है, जिसमें विक्ष में व में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, दीर्घी की मात्रा। तो वी प्लस इक्ष प्लस ल्याप, इसका मतलब भी हुआ देखकर, और निरीक्ष इसका मतलब भी हुआ देखकर। निर उपसर्ग, वी उपसर्ग, अ उपसर्ग और वी उपसर्ग, 2 बार वी उपसर्ग आया है, तो इसमें 3 उपसर्ग आया है, जो कि ल्याप प्रत्यय तभी लगा, अदरवाइज अक्त्वा लगता। क्लियर, और सबका मतलब क्या हुआ देखकर। अब मैं चलती हूँ आपके सिलेबस में जो प्रत्यय पढ़ना है। आप कोई भी बच्चा ये बताएगा कि मतलब 10 के सिलेबस में जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रकृति प्रत्यय का क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा, वो कौन है, क्या क्या पढ़ना है, ये स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए सिलेबस। अद्वैत, यस मैम, बताइए जल्दी। ये मैं मतलब हर 1 वीक पर ये क्वेश्चन जरूर करती हूँ, ठीक है, जल्दी बताइए, मैम, बिकॉज टाइम इज गोइंग ओवर। मैं बताओ, बताओ किशन। मैम टाप त्व मतुप। टाप त्व मतुप, वेरी गुड। यस और मैम। इतना ही पढ़ना है तुम ऐसे चलो। अद्वैत, सिर्फ साइंस और मैथ और ये सोशल साइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कर रही हूँ कि सभी सब्जेक्ट को, अगर आप साइंस मैथ और सोशल साइंस में 4 घंटा दे रहे हैं अद्वैत, बिकॉज यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, तो संस्कृत में आपको एवरीडे 10 मिनट भी देना है गुरु दक्षिणा के रूप में। मैंने कहा था ना कि नहीं क्लास में, बोलिए। ओनली देन ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में तो ये याद हो जाएगा कि क्या सिलेबस है, कम से कम इतना तो। हाँ, तो कहाँ दिए तुम गुरु दक्षिणा। चलिए, एकदम 10E 10G दोनों से बोल रही हूँ, सिलेबस आपको संस्कृत में, और मैं इसे 2-3 दिन पर फिर से पूछूंगी, ठीक है, सारे बच्चे से, कि ग्राम प्रत्यय क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि कुछ चैप्टर हटा भी है, ये आपको पहले याद होना चाहिए। कल मैं पूछूंगी, पहले से बता दे रही हूँ, है ना, ऐसे मेरा सरप्राइज टेस्ट होता है। आज मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। चलिए, तो त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय किस
संज्ञा को दर्शाता है। त्व प्रत्यय से युक्त शब्द भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। ठीक है। और कल क्या नहीं पढ़ना है मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। नो मैम। ठीक है, आप सिलेबस देख के मुझे बताइएगा। अभी कल क्या नहीं पढ़ना है, मैं एक टीचर के रूप में नहीं, मैं एक स्टूडेंट बनकर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप एक एक बच्चे कल मुझे बताइएगा। तो चलिए, त्वा प्रत्यय और तल प्रत्यय का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। त्वा के बदले त्वम और तल के बदले ता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, दोनों सेम है। जैसे अभी मैंने बताया कि अक्त्वा और ल्याप, तो वैसे त्वा और तल। तो अब त्वा प्रत्यय का को और एकदम बढ़िया से समझना है, और निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे उसमें बच्चा कंफ्यूज ये होता है, त्वा और त्वम में कंफ्यूज हो जाता है। क्यों होता है? त्वम मतलब होता है तुम, और त्वा प्रत्यय जब किसी भी शब्द के साथ लगता है, धातु के साथ नहीं, ये आप याद रखिएगा, ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय नहीं है। तो जब किसी शब्द के साथ लगता है, पद के शब्द के साथ लगता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में त्वा के बदले त्वम जुट जाता है। क्यों जुटता है? क्योंकि त्वा प्रत्यय से युक्त पद नपुंसक लिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु प्लस त्वा इक्वल टू गुरुत्वम, जन प्लस त्वा इक्वल टू जनत्वम, महत प्लस त्वा इक्वल टू महत्वम। अब महत जन प्लस त्वा जनत्वम, जन में तो हलंत होता नहीं है। गुरु प्लस त्वा गुरुत्वम, यहाँ बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, बट महत प्लस त्वा महत्वम में कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि महत में ता में हलंत है। देखो, ता में हलंत यानी कि हाफ ता, आधा ता, और इधर त्वम में भी आधा ता है, तो दोनों मिलकर संयुक्ताक्षर होता है आधा। दोनों आधा आधा डबल ता, इसमें कोई स्वर वर्ण की मात्रा नहीं होती है। और एमसीक्यू 4 रहेगा, उसमें बच्चे गलत करते हैं। एक विदाउट मतलब एक लाइन वाला, और एक विदाउट लाइन वाला, एक जैसे अभी मैं आपको पहले मैंने बताया था, उसी को पेपर को मैं फिर से दिखा रही हूँ। ठीक है, आप देखिए, त्वा प्रत्यय, ये जब मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था उस समय आप लोगों को बताया था, याद आया? दिख रहा है? यस मैम। तो याद आया, बताया था ना। देखो, महत्वम वही वर्ड है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और मैंने इसलिए कुत्ता भी लिख कर बताया। सारे बच्चे समझ गए? एकदम क्लियर दिख रहा है पेपर? हाँ, एकदम क्लियर दिख रहा है? यस मैम। वीडियो में आ जाएगा ना? यस मैम। यस। तो प्रकृति प्रत्यय में देखो, मैंने दिया भी है ABCD, 4 ऑप्शन। मैम ए। है ना? आ गया समझ में? तो त्वा प्रत्यय से युक्त पद जो है वह त्वम, मतलब जुटने के बाद त्वम होता है, और अलग करने में बच्चे गलती करते हैं ज्यादा। तो अभी तो एमसीक्यू है। ठीक है, तो महत्वम का क्या होगा? महत प्लस त्वा, और बच्चे क्या करते हैं? महत प्लस त्वम। ये मैं देख रही हूँ कि 20 साल पहले भी मैंने जो खगोल के बच्चे को पढ़ाया है ना, ठीक है, तो बच्चा 99 ले आया, और 1 नंबर जो इंटेलिजेंट बच्चा था वही गलती किया, दूसरा बच्चा गलती नहीं किया। ठीक है, जो एवरेज बच्चा था, जो इंटेलिजेंट बच्चा था, वही गलती किया। और बाद में वो बोला कि मैम मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, त्वा होगा नॉट त्वम। क्या लिख दिया था? मतलब उसमें तो एमसीक्यू आता था नहीं था, त्वम लिख दिया था, महत प्लस त्वम। ठीक है, तो क्या होगा? महत प्लस त्वा। तो त्वा प्रत्यय आपके सिलेबस में क्लियर सबको? लघु प्लस यस त्वा, मैम। लघु प्लस मैम। त्वा, लघु प्लस त्वा, लघुत्वम। लघुत्वम। ठीक है। गुरु प्लस त्वा,
गुरुत्वम गुरुत्वम, ठीक है। महत् प्लस त्व, महत्वम जन प्लस त्व, जनत्वम जनत्वम। यस। कटु प्लस त्व, कटुत्वम